नॉन डुअलिटी, मतलब ईश्वर ने बताया कि ब्रह्म जीव जगत सब एक है, एक ईश्वरवाद की बात की है वेदांत में। और वो क्या है, कैसा रूप है, वो निर्गुण रूप है, ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई कलर नहीं है, मगर आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप उसको व्यक्त कर सकते हो, उस अव्यक्त को व्यक्त कर सकते हो अपनी ईश्वर साधना से, नवदा भक्ति से आप उसको व्यक्त कर सकते हो, जैसे कि भक्त प्रहलाद ने किया था। निर्गुण रूप है ना ईश्वर का। तो ईश्वर के बारे में जब उनके पिता ने पूछा हिरण्यकश्यप ने कि बता भाई, इस खंबे में भी ईश्वर है, ठीक है, सामने तो नहीं थे, दिख भी नहीं रहे थे, वो किस अवस्था में थे, निर्गुण रूप में व्यक्त थे उस ब्रह्मांड में। उन्होंने कहा ईश्वर है, तो उन्होंने वो उनका जब उनकी जब प्रेयर करी, उनका जब आह्वान किया, तो वो व्यक्त हो गए उस खंबे में से। जब भी अव्यक्त, देखो शक्ति को हमेशा ना, वो किसी भी रूप में हो सकती है, आपको उसे व्यक्त करना पड़ेगा। जब तक वो व्यक्त नहीं होगी तब तक आप कभी भी, आपको एहसास नहीं होगा कि वो ईश्वर की जो अनुभूति है मुझे वो हो भी रही है नहीं, या मैं ऐसा कुछ कर भी रहा हूँ या नहीं। आपको हमेशा उसको व्यक्त करना पड़ेगा। उस निर्गुण को आपको आकार देने के लिए, सगुण रूप देने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी साधना, कोई उपासना, कोई ऐसी भक्ति करनी ही पड़ेगी। जब ऐसी बहुत कहानियां हैं, चाहे आप रक्त बीज का जब संहार किया था माता काली ने, ठीक है, या माता दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया था, तब भी सारे देवताओं ने उस शक्ति का आह्वान किया था। वो ब्रह्मांड में कहीं थी नहीं, उन्होंने उनका आह्वान किया था। तो सब में से ऊर्जा निकलती है, ठीक है, समझाने के लिए, मतलब ठीक है, तो वो शक्ति व्यक्त हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है। आप कोई सी भी, अगर आप पुराणों में कोई भी स्टोरी देखेंगे तो जो शक्ति है वो व्यक्त हो रही है, मगर उसका जो समझना है, वो मेटाफर जो है, उसको समझने का तरीका वो वेदांत से लिया गया है, वो उपनिषदों से लिया गया है। कोई भी शक्ति को प्रकट आपको करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मुझे ईश्वर की अनुभूति कैसे हो। भाई इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आपको भी तुलसीदास बनना पड़ेगा, आपको भी हनुमान जी जैसा बनना पड़ेगा, आपको भी भक्त पुंडलीक जैसा बनना पड़ेगा, आपको भी संत ज्ञानेश्वर जैसा बनना पड़ेगा। इन्होंने उस निर्गुण रूप को व्यक्त किया है। और मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ तरह तरीके समझाने के लिए, ताकि आपको तंत्र का कॉन्सेप्ट समझ में आए और सिर्फ आप चक्रा तक सीमित ना रह जाओ कि चक्र है, चक्र एक्टिवेशन है। कोई बच्चों का खेल नहीं है, पूरी जिंदगी में निकल जाएगी तो एक चक्र भी एक्टिवेट नहीं होता लोगों का, किसी का भी नहीं होता। ये तो सब कहने की बात है, क्योंकि जिसका मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होगा, तो मूलाधार चक्र क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट लाइफ इनसिक्योरिटी, है ना। लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज होती है, मूलाधार चक्र उसको बताता है। मगर हर व्यक्ति को लाइफ में किसी न किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है, फिनेंशियल है और मानसिक है ना, मेंटल लेवल पे है, किसी को फैमिली लेवल पे है, किसी को कुछ है, किसी को फिजिकल लेवल पे है, किसी को कोई देह विकार है। तो ऐसा कौन मिलेगा आपको कि जिसको कोई इनसिक्योरिटी है? तभी तो लोग चैनल्स पे आ रहे हैं, बड़े बड़े गुरु भी आ रहे हैं, क्योंकि सबको कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है कि भाई मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। तो कैसे मूलाधार चक्र एक्टिवेट है किसी का? यहाँ तो सातों चक्र की हम बात ही नहीं कर रहे, सबके पास इनसिक्योरिटी है। तभी तो वो मतलब क्या है, इस माया के बंधन में बंधे हुए हैं। जो चलचित्र है, जो सिनेमा है जिसको हम बोल रहे हैं, जो पर्दा जहाँ पे आप मूवी देखने जा रहे हो, सब वो आप उसको रिलेट करो माया से। वो जो चलचित्र है वो हमेशा वही रहता है। आप मूवी देखने जाते हो, एक प्रातभाषिक जो टेम्परेरी जो सत्य है, आप उसमें फंस जाते हो, फिल्म में इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको वही अपनी दुनिया लगती है। तो योग माया का काम ही यही है, आपको फंसाना, ठीक है। और जैसे ही आप मूवी खत्म हो जाती है, पिक्चर खत्म हो जाती है, तो आप उस जागृत अवस्था में आ जाते हो, ट्रांजैक्शनल रियलिटी में आ जाते हो। तो फिर आप ट्रांजैक्शन रियलिटी में आप जो है ट्रांजैक्ट करने लगते हो। मगर उस दो सत्य से ऊपर आपको जाना है, तो किस में जाना पड़ेगा आपको? पारमार्थिक सत्य जो कहते हैं ना, पराभौतिक। जब एक बार मुझसे पूछ रहे थे लास्ट क्लास में, सर वो पराभौतिक क्या है, तो वो जब आप वो समझ लोगे, और वो किसने समझाया था?
अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया था।